हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। आज 1 जून से हम उत्तराखंड एलटी मैथ 2024 एग्जाम के लिए 75 डेज का महामैराथन कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें मैथ्स के फुल सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा तथा हर यूनिट को कंप्लीट करने के बाद पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यूनिट होगा सेट थ्योरी। तो सेट क्या होता है? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड द मेंबर्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। यानी कि हमारे पास सेट क्या होंगे? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। और इसके जो मेंबर होंगे सेट के अंदर उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर में। जैसे हमने सपोज मान लिया कैपिटल ए एक सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इस टाइप का। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेट कहेंगे। अब आ जाता है वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। मतलब हम जो भी एलिमेंट या जो भी सेट लेंगे उसमें नो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि हो भी सकता है नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए होता है एक नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट। ठीक है। इसके बाद आता है सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए is also an element of a set B, then A is called a subset of B and it is denoted by A subset of B। इसको हम क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। ठीक है, इस सिंबल को सबसेट बोलेंगे। अब एग्जांपल के लिए हमने मान लिया इफ A is equal to 0, 1, एक हमने सेट ले लिया, दूसरा एक सेट ले लिया B जिसमें 0, 1, 2, 3 है। अब इसमें देखेंगे कि जो A के जितने भी एलिमेंट है वो B में है, तो हम बोल देंगे कि A जो है सबसेट है B के। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सबसेट का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं सुपरसेट। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B मीन्स A is contained in B, we can also say that B contains A or B is superset of A. It can be written as B superset of A. For example, ये हमारे पास एक सेट है जो है 0, 1 है और B एक सेट है 0, 1, 2, 3 है। तो हम बोल देंगे B हमारे पास क्या होंगे? B is the superset of A। B is the superset of A, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुपरसेट बोलेंगे। इक्वलिटी ऑफ द सेट्स। टू सेट्स A and B are equal if every element of A belongs to B and every element of B belongs to A। ठीक है, यानी कि दो सेट हमारे A और B जो इक्वल होंगे यदि A के सभी एलिमेंट B के अंदर होगा और B के सभी एलिमेंट A के अंदर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये दोनों सेट के हैं इक्वल है। इसको सिंबॉलिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? A इक्वल टू B, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेट ले लिया, A हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, 1, 2 और B भी हमारे पास देखो 0, 2, 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट क्या है? 0, 1, 2 है, इसमें भी क्या है? 0, 1, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? A हमारे पास B के इक्वल है। आए समझ में? अब नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर सेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A is an element of the set B and B contains at least one element which does not belong to A, it is denoted by A is the proper set of B। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हमने एक सेट ले लिया, एक 2, 3, 4, 6
और हमने एक सेट ले लिया 4 3 2 6 5 8। अब यहाँ पर ये बोला कि हम एक ऐसा सेट लेंगे जिसके प्रत्येक एलिमेंट जो होंगे बी के अंदर तो होंगे, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। ठीक है, तो यानी कि हम देख सकते हैं कि 8 क्या है, इसमें 8 नहीं है और 5 नहीं है, यानी कि एटलीस्ट हमारे पास एक एलिमेंट तो ऐसा है जो इस सेट में नहीं है, तो हम इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक, अगला देखो यूनिवर्सल सेट। वी कंसिडर ऑल द सेट्स टू बी द सबसेट ऑफ ए गिवन फिक्स्ड सेट नोन एज यूनिवर्सल सेट। यानी कि हम ऐसा कंसिडर, जितने भी हमारे पास सेट होंगे तो वो सेट क्या होंगे, एक फिक्स्ड सेट होंगे, उसके सबसेट ही होंगे, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल यू से और कैपिटल एक्स से। अब फाइनाइट सेट, इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी कि हमारे पास एक सेट लेंगे जिसके अंदर फाइनाइट नंबर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितने एलिमेंट, इस पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो हम इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि एक ऐसा सेट लेंगे जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, ये सब क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। पावर सेट, द पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाई पी ए, पी फॉर पावर और ए हमारे पास क्या है, सेट है, तो पी ए से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज द सेट वाई सच दैट वाई इज सबसेट ऑफ ए, thus पी ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। यानी कि हमारे पास पी ए क्या होंगे, जितने भी सबसेट होंगे ए के, वो सभी का कलेक्शन है। जैसे हमारे पास ए है, ए हमारे पास 1 2 है एक सेट, इसका सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट हम बोल सकते हैं एक तो हो जाएगा 5 कुछ नहीं, दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्या 1, तीसरा 2, चौथा ये पूरा का पूरा ए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 सबसेट हो गए। तो इस 4 सबसेटों को कलेक्शन करके लिखेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट ऑफ एनी सेट नेवर बी एम्प्टी, पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी ये एम्प्टी नहीं हो सकता। और पावर सेट को फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है कि मान लो यहाँ पर कितना है, 2 एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो 2 की पावर में जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के वो लिख देंगे, यानी कि 2 है तो 2 और कितना हो जाएगा 4, तो देखो इसमें क्या आया, 4 सबसेट आ गया। ठीक है, तो ये 4 सबसेट आ गया, तो ये नंबर ऑफ सबसेट के लिए हम ये यूज करते हैं। आ गया नल सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो पॉइंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, नल सेट, या हम बोल सकते हैं वाइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय 5 और हम ये इस ब्रैकेट से दिखा देंगे, कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट, यानी कि 5 और कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट को दिखा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, नल सेट बोल देंगे। सिंगलटन सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। हमारे पास क्या होगा, एक सेट लेंगे उसमें ओनली एक ही एलिमेंट कंसिस्ट करेगा, उसी को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 1 a एक्सेट्रा आर सिंगलटन सेट्स। नेक्स्ट पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, अ फैमिली an of sets is said to be pairwise disjoint if at intersection of as, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यानी कि हम 2 सेटों के फैमिली लेंगे, यानी कि हमारे पास सेट होंगे उसका फैमिली ले लिया,
उस फैमिली को इंटरसेक्ट करेंगे, अगर वो फाई आ जाए तो हम बोलेंगे वो क्या है, डिसजॉइंट है, जहां पर टी और एस जो होंगे वो इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया। अब हो जाता है सेट के ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट होता है यूनियन। तो देखो यूनियन क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन, यू आकर के जो लिखेंगे उसको हम यूनियन बोलते हैं। ए यूनियन बी इज डिनोटेड एज द सेट एक्स दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। यानी कि ऐसे सेट लेंगे जिसका एलिमेंट जो होंगे या तो बी के अंदर होंगे या एक्स के अंदर होंगे। इट्स मीन्स द सेट ऑफ पॉइंट्स विच बिलोंग टू वन ऑफ द सेट्स ए एंड बी। इन दोनों में से एक में तो बिलोंग होना ही चाहिए। और विच बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू ए और टू बी और बोथ, या तो ए में होना चाहिए या बी में या दोनों में होना चाहिए। सपोज हमने एक सेट ले लिया 1 2 ले लिया और एक सेट ले लिया V 3 4 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसका यूनियन जब निकालते हैं तो सभी को कलेक्शन करके लिख देंगे। यहाँ पर इसमें A में क्या है 1 2, B में कितना है 3 4, तो इसको कलेक्शन करके लिख देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, A यूनियन B। इंटरसेक्शन, the intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is defined as the set X such that X belong to A and X belong to B। ठीक है, it means the set of points which belongs to both A and B। यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब हम A B का इंटरसेक्शन लेंगे, उसके जो एलिमेंट होंगे A और B दोनों में बिलोंग होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक सेट लेंगे 1 2 3 और B लेंगे 3 4, तो जब हम इंटरसेक्शन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है इसमें 3 है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B होगा। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B में देखो अगर फाई आ जाता है, A इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या होता है, इट मीन्स देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन A एंड B। यानी कि A इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इन दिस केस द सेट A एंड B आर सेड टू बी डिसजॉइंट। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, complement of set, complement of a set, the complement of a set A is denoted by A to the power C। क्या करेंगे, A की पावर में एक C लिख देंगे या A की पावर में हम क्या करेंगे, डैश लिख देंगे। ठीक है, that is the set of all points in the universal set U। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होंगे विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि हम कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा सेट ए जो क्या हो जाएगा कि उसमें क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन इतना, ए सी इज इक्वल टू यू माइनस ए, वेयर x belong to u and x does not belong to a। यानी कि x जो होंगे, यानी कि a c के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो u के अंदर तो बिलोंग करेंगे लेकिन a के अंदर बिलोंग नहीं करता है। जैसे हमने एक मान लिया, एक u है हमारे पास 1 2 3, सपोज ये मान लिया, और a ले लिया मैंने 1 2, तो जब हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे डैश, तो क्या करेंगे, u में से a को हम माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब क्या करेंगे, इस u में से a को हटा देंगे, तो u को हटाने पर कितना आएगा हमारे पास, ये a है हमारे पास 1 2 है तो 1 2 हट जाएगा u में से, तो ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास a का कंप्लीमेंट यानी कि a डैश क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ द सेट्स, द डिफरेंस a माइनस b बिटवीन टू सेट्स A and B is said to
set of points in A which do not belong to B, यानी कि हमारे पास डिफरेंस क्या होंगे ए माइनस बी से हम दिखाएंगे, डिनोट करेंगे। और इसका मतलब क्या होगा, जो सेट ए के अंदर होंगे वो क्या हो जाएगा, वो टोटल यानी कि बी वाला जो एलिमेंट है उसमें से हटा देंगे ए में से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफरेंस हो जाएगा। जैसे अभी हमने किया, ए हमने मान लिया 1 2 3 4 और बी हमारे पास क्या हो जाएगा 3 4। जब हम डिफरेंस निकालेंगे ए माइनस बी तो हम क्या करेंगे, ए में से बी के एलिमेंट को हटा देंगे, ए में से बी के एलिमेंट यानी कि 3 और 4 हट जाएगा तो आ जाएगा 1 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे। और इसको किससे निकाल सकते हैं कि ए है और बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे तो ए डिफरेंस बी आ जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। हम क्या करेंगे, ए डेल्टा बी से दिखा देंगे। इट इज डिफाइंड एज ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि ए और बी का डिफरेंस करेंगे, ए में से बी का डिफरेंस और बी से ए का डिफरेंस करेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोल देते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कुछ। सपोज हमने मान लिया इफ ए बी सी वी एनी सेट्स, देन कम्यूटेटिव लॉ क्या होते हैं कि ए यूनियन बी करे या बी यूनियन ए करे, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये कम्यूटेटिव लॉस है। इंटरसेक्शन के लिए भी यही होगा, ये इंटरसेक्शन बी करे या बी इंटरसेक्शन ए करे, ये इक्वल ही आएगा, दैट इज कम्यूटेटिव लॉस। एसोसिएटिव लॉ क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे फिर हम सी के साथ यूनियन कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन करेंगे बी यूनियन सी के साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉज बोलते हैं। और इसके ये क्या होगा, इंटरसेक्शन के साथ भी यही रूल फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी गिवन है, तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, बी के साथ इंटरसेक्शन यूज हो जाएगा और यूनियन बीच में आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। अब ऐसे अगर यूनियन में ओपन करें तो हम क्या करेंगे, ए का यूनियन बी के साथ हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन सी के साथ हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ए में कंप्लीमेंट लग जाएगा और जो ये यूनियन है, यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी डैश। ठीक है, जैसे ही हम कंप्लीमेंट लगाएंगे ए यूनियन बी में, तो ए डैश और बी डैश तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बीच में जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। ऐसे सेकंड में ये इंटरसेक्शन बी हो और उसमें अगर हम कंप्लीमेंट निकाले तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा बी डैश। ठीक, इसके बाद है क्या, फिफ्थ नंबर देखो, ए माइनस बी यूनियन सी, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, माइनस क्या हो जाएगा, बी में और सी में लग जाएगा और दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस लग जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा। यहां पर भी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, तो ए माइनस बी और यहां पर इंटरसेक्शन था तो ये यूनियन बन जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। आया इतना? तो हमने क्या किया, अभी तक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और सेट थ्योरी के हमने सेट थ्योरी किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।